मैं देख रहा था कि कितने लोग अभी आ रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं तो कमेंट्स में हमें रिप्लाई करें, जय मसीह लिखे, प्रेज द लॉर्ड लिखे, हालेलुया लिखे। हमारे इस युवा फेलोशिप में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद इस समय आने के लिए, हमारे संग जुड़ने के लिए। तो ये समय है परमेश्वर की आराधना का। परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले मैं ये वचन पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 149 का मैं 1 से पढ़ रहा हूँ। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने प्रजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों से दो धारी तलवारें रहे। वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। उनका ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर, जब परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की स्तुति में जाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया कि हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। आइए क्यों नहीं हम मिलकर उस महान उपस्थिति में परमेश्वर की उस उपस्थिति का आनंद उठाएं। यहोवा ने
पर यीशु जब तू हमारे संग होता है तब वो सारा निराशा प्रभु आशाओं में बदल जाता है। ओ सच में पिता परमेश्वर, ओ जिसके साथ तू है परमेश्वर, ओ प्रभु उसे किसी बात की घटी नहीं। परमेश्वर धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। ओ आज इस समय हम तेरी आराधना करते हैं और मेरे परमेश्वर हम कहते हैं कि हमें अपने जैसा बना। ओ जीसस, क्यों नहीं आइए हम उस परमेश्वर की ओर ताके और कहे कि यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है। ओ रमशिकोरा बाबा, ओ रमशंदरा बाबा, ओ तू प्यारा है परमेश्वर। यस जीसस। यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। आया हूँ मैं यहाँ प्यारे की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की मोहब्बत जो है तेरे चेहरे में। आया हूँ मैं यहाँ प्यारे की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की मोहब्बत जो है तेरे चेहरे में। अब्बा की मोहब्बत जो है तेरे चेहरे में। ओ दिल जैसा कोई नहीं। ओ नमस्कार धन्यवाद परमेश्वर तेरी मोहब्बत के लिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए। परमेश्वर हम तो मनुष्य हैं और तू परमेश्वर।
पर तूने परमेश्वर इस मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को तूने परमेश्वर अपने पुत्र को देकर मिटा दिया। मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, आज इस घड़ी कहते हैं परमेश्वर कि हमें उस प्रेम की गहराई में डूबने दे। परमेश्वर उस मिलन में हमें मिल जाने दे जिससे हम तेरे और करीब आ जाए। परमेश्वर तू ही है जो परमेश्वर हमें परमेश्वर सारी बातों से सुरक्षा देता है। अगर तू ना हो हमारी जिंदगी में प्रभु तो हम कुछ नहीं है। इस समय जब हम तेरे पवित्र वचन को सुने, हमारी आत्माओं से बात कर। हमारी आत्मा परमेश्वर ओ प्रभु तुझ में और मजबूत हो जाए। ओ कि ये आत्मा हमारे भौतिक मन को परमेश्वर तुझ में और जोड़ते पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, यीशु आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाय, मेरा नाम रेणु कोरी है और सफलता मेरे लिए एक ऐसा शब्द है जो मेरी मंजिल को तय करता है। मेरी नज़र में सफलता वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ का गोल बनाते हैं और आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, उस चीज़ की जो खुशी होती है वही एक सफलता है, जिसके लिए आप अपने अंदर एक अच्छी आदतों को लाते हैं और उसके लिए आप मेहनत करना शुरू करते हैं। उसी वक्त वो सफलता कहलाने लगती है। सफलता एक ऐसा युद्ध है जिसे आप अंत तक लड़ते हैं बिना उसके हार्म या प्रॉफिट के सोचे बिना। आप उस गोल तक, वो जो आप गोल बनाते हैं, जो ड्रीम बनाते हैं, जहाँ तक आपको रीच आउट करना होता है, उस जगह को पहुँचने को ही सफलता कहा जाता है। सफलता एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर खुशी उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है। उसके बारे में सोचते ही आप एक स्माइल से भर जाते हो, एक खुशी से भर जाते हो, सिर्फ ये सोच कर कि वो रीच आउट करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। आप जो गोल बनाते हो वही आपकी सफलता है। कामयाबी हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए कामयाबी वो है कि वो जो मेहनत किया है उससे उसके टीचर खुश हो जाए, उसे शाबाशी दे, पूरे क्लास के सामने उसकी सराहना करे, उसे कॉपी में स्टार मिल जाए। एक युवा के लिए कामयाबी ये होती है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कंप्लीट हो जाए। माता पिता की कामयाबी होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़ाए लिखाए और बच्चा कामयाब हो जाए। जैसे मेरे लिए है कि कामयाबी छोटी छोटी बातों में मैं अपनी कामयाबी को ढूंढती हूँ, अपनी लक्ष्य रखती हूँ और उसे जब कामयाब होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। पर मेरा कामयाब होने का नींव, जो फाउंडेशन है, वो है नीति वचन 16:3, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरी योजनाएं, तेरी लक्ष्य, तेरी उद्देश्य सिद्ध होंगी। हालेलुया। तो मेरी कामयाबी है मेरी छोटी छोटी हर रोज़ की बातों में मैं रखती हूँ जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ और परमेश्वर के पास मैं अपने लक्ष्य को रखती हूँ ताकि वो पूरा हो जाए उनकी शामत के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उड़ते हुए गुब्बारे से सीखा है, जो उसके बाहर रहता है वह उसे ऊंचाइयों पर लेकर नहीं जाता है, लेकिन जो उसके अंदर रहता है वह उसे ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। जी हाँ, मैं इस समय बातचीत कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन के विषय में। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, हमने अगर अपने मन में परमेश्वर के वचन को जगह दिया है, तो वो हमें हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो आइए हम मिलकर इस समय पूरे विश्वास के साथ, पूरे स्थिरता के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति। और आज के इस दोपहर की घड़ी में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सम्मुख हैं ताकि उसकी बातों को हम सीखें और जानें। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है। हर एक कामयाब होना चाहते हैं, हर एक चाहते हैं कि अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त करें जिसके लिए अपने जीवन में उन्होंने तमन्ना बनाई, और हर एक अपने जीवन में उसके लिए लाख कोशिश करते हैं, हर एक जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उस कामयाबी को हासिल करके अपने जीवन में कहें कि हमने अपने जीवन में इस बात को अर्जित कर लिया है। एक शब्दकोश जिसमें इस शब्द का मतलब यूं बताया जा रहा है, या कामयाबी के विषय में वो शब्द कोश यूं बोलता है, या डिक्शनरी यूं बोलती है कि जिसने बहुत दौलत कमा लिया, या फिर कहता है कि जिसने बहुत बड़ी शोहरत हासिल कर ली, या
जिसको बहुत सारे लोग चाहते हो वो व्यक्ति कामयाब है। लेकिन क्या यह सच है जिसने खूब दौलत, शोहरत और लोग जो उसे चाहने वाले हैं उनको प्राप्त कर लिया है तो यही कामयाबी है प्रिय? क्या सच में इसी को कामयाबी कहते हैं? क्या हम और आप इसी को कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर ली है? इसका जवाब देने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, यीशु के पास कोई धन और दौलत नहीं था, ना तो उनके पास कोई शोहरत थी, ना उन्होंने कोई शोहरत हासिल किया था। लेकिन आज भी हम इस बात को सुनते और समझते हैं कि यीशु जानी मानी हस्तियों की तरह ज्यादा लोगों के चहेते थे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि वो सबसे अधिक कामयाब व्यक्ति थे। वो कैसे? यीशु की जिंदगी का मकसद था कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। यीशु सिर्फ इसी बात के लिए संसार में आए थे ताकि वो पिता की मर्जी को पूरा करे, उसके नाम की महिमा करे। यीशु ने यह मकसद पूरा किया। बाइबल ये बताती है यीशु ने इस मकसद को पूरा कर लिया था और इसके बाद वह कामयाब इंसान बन गया था। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, वह परमेश्वर की दृष्टि में धनी साबित हुआ था। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 21वें पद को, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 21वें पद को अगर आप देखने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। नहीं जानता कि संसार में लोग धन को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब तक इस संसार में थे उन्होंने धन से ज्यादा अपने परमेश्वर पिता को महत्व दिया था। उसने इस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत की थी, बिताई थी, जो परमेश्वर को खुशी प्रदान करता था। नीति वचन उसके 27 अध्याय उसके 11 पद को देखें। नीति वचन 27 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। हालेलुया। इसलिए जब वह मरने के बाद दोबारा जी उठा, जब यीशु मरने के बाद दोबारा जी उठा तो परमेश्वर ने इनाम के तौर पर उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया। परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया और जो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 9 पद और इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 पद को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है 9वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस तरह परमेश्वर ने उसे ऐसा धन, शोहरत और नाम दिया जिसे हासिल करना आज की दुनिया में किसी भी महान व्यक्ति के लिए, विद्वान व्यक्ति के लिए, खिलाड़ी के लिए उसके वश के बाहर की बात है। सही मायने में अगर देखें हम इस बात को, अगर समझने की कोशिश करें तो यीशु ने सबसे बढ़कर के कामयाबी हासिल कर ली थी जो आज तक कोई भी संसार में नहीं पैदा हुआ है जो ये कामयाबी हासिल कर ले। हालेलुया। मसीही माता पिता जो हैं, जो ये जानते हैं कि उनके जवान बच्चों के लिए परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलना कितना जरूरी है। परमेश्वर की नजरों में उनके बाल बच्चे धनी बने, उन्हें आज और आने वाली नई दुनिया में बेशुमार आशीषों से वे चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे नवाजे जाएं। मैं उनके लिए कहूंगा तो जवानों के लिए जरूरत है कि उनके लिए वे उन्हें परमेश्वर की सेवकाई के लिए उनके जीवन को सौंपें। यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर परमेश्वर की सेवा करना हो सके तो हर समय सेवा करना ये हमारे लिए कामयाबी का विषय होगा और हम सारी बातों में आशीष के वजह बनेंगे। लेकिन कुछ जगहों में लोग जवान लड़कों के विषय में इस प्रकार की बात सोचते हैं कि समय अभी नहीं है कि उन्हें सेवा करना चाहिए, या रिवाज ऐसा बन गया है कि ऐसे जगहों में लोग कहते हैं कि लड़के जो हैं वे सबसे पहले पढ़ाई पूरी करेंगे, पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे, फिर शादी करेंगे, घर बसा लेंगे। विश्वासियों के बेटे और बेटियों के विषय में समाज कई एक बार दबाव डालता है और समाज का रुख
अपना करके लोग अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर के मार्ग में चलने से रोक देते हैं। जानते हैं, जब तक हम समाज के लोगों की बातों को देखते रहेंगे तब तक हम कामयाबी को नहीं प्राप्त कर सकते। नीति वचन 3 अध्याय उसके 27वें पद में परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3 अध्याय उसके 27वें पद में हमसे कहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप ऐसे ही बने ताकि हमारे जिंदगी से परमेश्वर का नाम गौरवान्वित हो। विवेक और समाज के बीच आज भी तकरार है और मैं एक सच्ची घटना आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। एक भाई था जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट एक ऐसे परिवार में बढ़ा था जिसमें सच्चाई तौर से परमेश्वर के विषय उसे समझने का मौका मिला था। जब वो जवानी के दहलीज पर था और उसने अपना कदम रखा था तो वो गलत लोगों की संगति में फंस गया था। उसकी संगति गलत लोगों के साथ हो गई थी और वो अपने जीवन में लालचपन और तब्दीली और अलग प्रकार की तब्दीली आने के चलते उसने अपने जीवन में एक ऐसी बातों को अपने जीवन का स्थान बना रखा था जिसके चलते उसकी मां बहुत परेशान हो गई थी। और इसलिए उसकी मम्मी ने किसी एक सुसमाचार प्रचारक से मुलाकात करके कहा कि मेरे बेटे को समझाइए, मेरा बेटा अपने मन का हो चला है। और जब उस सुसमाचार प्रचारक ने रॉबर्ट के विषय में सुना तो उसने उससे बातचीत की, उसने उसकी मदद की। और रॉबर्ट कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा धन्यवादी हूं जिसने मेरी मदद भी की, जिसने मुझसे बातचीत किया और मैं अपने जीवन में इस योग्य बन पाया कि उस व्यक्ति के नक्शे कदम पर मैं चलने लगा। जब मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की तब मैं उसके पीछे उसके समान ही सेवा करने में जुट गया। लेकिन अब उसकी मां को और दूसरी परेशानी आ गई। और परेशानी क्या थी? वह दरअसल ऐसी परेशानी थी कि उस समय के लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को ही सेवा में अपने आप को शरीक होना चाहिए या शरीक करना चाहिए। लड़कों को पढ़ना लिखना है, अच्छी नौकरी करनी है, शादी करनी है, खूब जबरदस्त पैसा कमाना है, उसके बाद कहीं अगर मौका मिले तो सेवा करनी है। इसलिए उस व्यक्ति ने, जो रॉबर्ट था, वो बोलता है इसलिए मैंने कुछ काम काज सीखा और फिर मैंने एक बिजनेस शुरू किया और उसके बाद कुछ समय के बाद बिजनेस में इतना खो गया कि मैं अपना फर्ज ही भूल गया। क्या करना है मेरी जिंदगी में, बोलता है कि मैं उसे भूल गया और सबसे ज्यादा मैं अपने आप में इतना ज्यादा गुम हो गया कि मुझे अपने परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए मुझे होश ही नहीं था। फिर एक दिन मेरे अंदर मेरा विवेक मुझे कचोटना आरंभ किया कि तुम क्या कर रहे हो रॉबर्ट। और इस संघर्ष ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात लाई। धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगी और उसने अपने लिए एक शादी का निश्चय किया और उसने शादी भी कर ली। उसके पास बीबी हो गई और उसकी पत्नी जो थी वो परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाली महिला थी। वो परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाली थी और वे दोनों मिलकर के सेवा में भी हाथ बटाते थे और साथ साथ में अपने बिजनेस को भी संभालते थे। रॉबर्ट बोलता है कि उसे कभी कभी समय मिलता था लेकिन परमेश्वर का वो धन्यवाद करता है। बोलता है कि परमेश्वर की कलीसिया में मुझे परमेश्वर के दास के साथ काम करने का एक अवसर मिल गया और मैं उनके साथ ये सोचने लगा कि मैं उनके साथ होकर के परमेश्वर की सेवा में योगदान कर रहा हूं। मैं आज आप सभी जवानों को एक हिदायत दूंगा, कोई कामकाज या हुनर जो भी है आप जरूर सीखें। हो सके तो स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही अपने मकसद पर हम कायम हो जाएं। इसलिए नहीं कि हम अमीर बने, इसलिए नहीं कि उनका या आपका मकसद पूरा होना है या बड़े होकर के बड़े अच्छे तरीके से अपने पैर पर खड़ा होना है, लेकिन इसलिए कि हम और आप परमेश्वर की सेवा भी करें। खास तौर पर लड़के लड़कियों के लिए मैं कहूंगा, नौकरी धंधे के मामले में ही इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर की सेवा और उसके कार्य को करने के लिए हमारे पास समय की कमी हो जाती है। आइए हम थोड़ा सा जवाब पाने के लिए रॉबर्ट की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं।
जानते हैं, कुछ ही समय बाद रॉबर्ट पैसे की आंधी की दौड़ में लग गया था। जानते हैं, जैसे लग रहा था कि वो दौड़ने वाली मशीन पर दौड़ रहा है ताकि वहां से बहुत ख्याति और चीजों को प्राप्त कर ले। जानते हैं, और ऐसी बातों के अंदर जब वो चल रहा था तो उसने एक और निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में एक काम करूंगा, अपने परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं पूरा करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 बोलता है, पहले तुम उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जानते हैं, रॉबर्ट ने बाद में जा करके इन सारी बातों से अपने आप को अलग किया और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तौर से सुपुर्द कर दिया। परमेश्वर की बड़ाई हो। इसके पहले का सपना क्या था और उसके बाद का सपना हमें दिखाई दे रहा है। जानते हैं मेरे भाई बहन, हमें और आपको अपनी काबिलियत का भी इस्तेमाल करना है, और काबिलियत इस प्रकार से कि हम हर एक जो परमेश्वर के लोग हैं, हम सभी लोग प्रभावशाली लोग हैं। कुछ लोग के पास किताबी ज्ञान है, कुछ लोगों के पास कला है, कुछ लोग हैं जो बहुत माहिर हैं, किसी के पास हाथों का हुनर है, लेकिन ये सारी काबिलियतें हमारे परमेश्वर से हमें मिली हैं और वरदान के रूप में मिली हैं, जो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसी परमेश्वर की ओर से हमें और आपको दी गई हैं। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें और आपको जरूरत है कि हम अपनी इस काबिलियत को, इस हुनर को, इस कला को अपने परमेश्वर को हम समर्पित कर दें। एक व्यक्ति था जो बहुत ही तन मन धन से परमेश्वर की सेवा में लगा था। वो बहुत ही हुनर वाला था, उसके पास बहुत सारी कलाएं थी। वो अपने जीवन में एक ऐसा मशहूर जन था जो तरसुस के शहर में उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। वह जन्म से ही यहूदी था, लेकिन उसके पिता रोम के नागरिक या वासी थे, और उन्होंने अपने बेटे को गमलीएल नाम के एक शिक्षक के पास शिक्षा दिलाई थी। गमलीएल जो मूसा की व्यवस्था की शिक्षा को उस व्यक्ति को प्रदान किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने थोड़े समय के अंदर ही दौलत, शोहरत और नाम सब कुछ हासिल कर लिया हो। यह जवान कौन था अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, उस जवान का नाम शाऊल था, जिसको मैंने बीते सप्ताह भी आपको बोला था। यही शाऊल आगे चलकर मसीह बना और बाद में पौलुस कहलाया। मसीह बनने से पहले उसके दिल में बहुत कुछ हासिल करने की अरमान थे, बहुत सारी चाहते थे उसकी जिंदगी में, और उसने उन सब को प्राप्त करने के लिए अपने जिंदगी में बहुत सारे कार्य किए। लेकिन बाद में बाइबल बताती है कि उसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दिया, और वह इतना जोशीला हो गया कि परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया। जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो फिलिप्पी में रहने वाले लोगों को खत लिखता है, और इस प्रकार से लिखता है। क्या लिखता है जानते हैं? फिलिप्पियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 8वें पद में वो बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। नहीं जानता हूं कि हम और आप किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं और किसको पाना चाहते हैं, लेकिन आप सुनिए तो सही उस पौलुस के विषय में। मगर पौलुस ने गमलीएल से जो तालीम पाई थी उसके बारे में क्या, जो शिक्षा उसने प्राप्त की थी उसके बारे में क्या उस तालीम का उसे कुछ फायदा हुआ? हाँ मेरे प्रिय, उसको फायदा हुआ। जब वो सुसमाचार बताने के लिए जाता था तो जब उसे लोग उससे सवाल करते थे तो उसके पास उत्तर देने के लिए हुआ करता था। उनको वो समझाता था, उन्हें गवाही दे करके, उन्हें प्रचार करके, उन्हें उनके सवालों का उत्तर दे करके उन्हें सिखाता था। जो दुनिया की शिक्षा में ये बातें नहीं मिल सकती थी जिसको गमलीएल से पौलुस ने प्राप्त किया था। हमारे और आपके पास भी पौलुस के समान हुनर है, हमारी अपनी काबिलियतें हैं, हमारा अपना ज्ञान है। राज्य
के काम को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने हर चीज को दिया है। मेरे भाई बहन, मिसाल के लिए अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो एक महिला थी जिसने विश्वविद्यालय पूरा किया था, और विश्वविद्यालय पूरा करने के बाद उसने ये सोचा था कि वो बड़े तनख्वाह वाली नौकरी को वो करेगी और जिसके चलते वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऊंची हो जाएगी। लेकिन उसने एक बात का निश्चय किया कि उसने सबसे निम्न कोटि का काम, जिसे लोग समझते, उसको चुना था कि वो अपने परमेश्वर की सेवा करे। उसने इस प्रकार से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फैसला लिया है वो ये है कि मेरे साथ पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी जो थे वे भले ही बड़े ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन मैंने जो चीज को मैंने चुना है वो मुझे सबसे बड़ी खुशी प्रदान करता है। जिस कामयाबी से खुशी नहीं मिलती है, जिस चीज की प्राप्ति से खुशी नहीं मिलती है, मेरे भाई बहन, मैं तो समझता हूं कि वो कामयाबी नहीं है। और वो महिला कहती है कि मैंने अपने जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है कि मैंने जो कार्य चुना है कि मैं अपने आप के जीवन से परमेश्वर की सेवा करूं, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी प्रदान करती है। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो बोलती है कि मुझे इससे बड़ी शांति मिलती है। वो खुश है इस पर कि परमेश्वर उसे आशीषित किया है। मसीह माता पिता अपने बच्चों के लिए आखिर यही तो चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां आशीषित हो। जानते हैं मेरे भाई बहन, एक और बात बताऊं, हम जो मसीह ही लोग हैं, हमें कामयाबी जरूरत है, हमें कामयाबी पानी चाहिए। मसीह सेवकाई के मामले में भी हमें यह जानना जरूरी है कि कामयाबी का मतलब क्या है। असल में कामयाबी है क्या? जब प्रचार में लोग हमसे सवाल करते हैं या साहित्य लेते हैं, अगर हमें उन्हें अच्छी तरह से गवाही दे पाते हैं और तो हमें बहुत खुशी होती है। अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है। कई एक बार ऐसा होता है कि हम प्रचार करते हैं और प्रचार करने के बाद भी निराश होते हैं, सोचने लगते हैं कि हमने कुछ सही बताया कि नहीं बताया। लेकिन कामयाबी का मतलब है चहेता होना। हम किसके चहेते होना चाहते हैं? परमेश्वर यहोवा के या लोगों के? चाहे लोग हमारा संदेश सुने या ना सुने, हमें और आपको परमेश्वर के कार्य को करते हुए चलना है, और ये हमारे परमेश्वर को खुशी प्रदान करते हैं। हमारी जिंदगी में ये बात होना अनिवार्य है। याद करें, यीशु ने अपने 70 चेलों को, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, जब वे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय को जब पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था, जाओ और गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, और जिस नगर में तुम जाओ उस नगर में पहुंचने पर उन घरों में जाओ जहां पर तुम्हें लोग ग्रहण करें, और उनसे कहो तुम पर शांति हो और तुम्हारी शांति उन पर ठहरेगी। लेकिन जिस नगर में तुम्हें पसंद ना किया जाए, वहां से निकल आओ, उसमें ठहरो मत, उसमें से निकल आओ और वहां की बातों को लेकर के इधर उधर मत करो, परंतु भूल जाओ कि तुम्हारे साथ उन्होंने इस प्रकार की बातें की है। जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उन सारे प्रचारों को कर करके वापस आए तो यीशु के पास आकर क्या कहने लगे जानते हैं? उन्होंने कहा, प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे बस में हैं, और वे बड़े आनंद कर रहे थे। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जानते हैं 20वें पद में, 10 अध्याय उसके 20 पद में यीशु ने उनसे कहा, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कौन सा आनंद आपको मिला हुआ है भाई बहन? मेरे भाई बहन, आज सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी कामयाबी उस व्यक्ति को मिली हुई है। उसे इस बात के लिए खुश होना है, हमारे नाम स्वर्ग के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हम और आप इसके लिए वफादार हैं? एक बार एक जवान ने एक प्राचीन से कहा, मैं हाई स्कूल पास करने के बाद नौकरी की तलाश करूंगा, अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं पूरे समय की सेवा करने के बारे में सोचूंगा। आप सोचिए कितना बड़ा कंडीशन है। अगर नौकरी नहीं मिली तो सेवा करूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी करूंगा। लेकिन जो लोग पूरे समय की सेवा कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इस वजह से सेवा नहीं करते कि उनको
कोई नौकरी नहीं मिली। सच तो यह है कि कुछ लोगों ने सेवकाई के लिए अच्छी खासी नौकरियों तक को भी छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को जो उनके लिए बहुत लाभ की थी उन्होंने भी छोड़ दिया। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को हासिल किया और जब वो मिल गया तो उन्होंने उसको त्याग दिया और पौलुस की तरह वे परमेश्वर की सेवा में लग गए। मेरे भाई बहन, नहीं जानता हूं कि आज हम पौलुस, रॉबर्ट और एमी की तरह खुश हैं जिन्होंने फैसला किया था और इस बात पर उनको नाज था कि वे अपनी काबिलियत पर पूरा इस्तेमाल किया, परमेश्वर की महिमा के लिए वे कुछ कर पाए, क्योंकि उन्हें पाने में उनको परमेश्वर ने योग्यता प्रदान की थी। परमेश्वर वफादार है और जो कोई परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है उसे वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि उसके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हो सकती है, मगर फिर भी अगर वे सारे प्राण और बुद्धि के साथ परमेश्वर की सेवा करें तो वो उनसे खुश होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 पद में परमेश्वर का वचन में बताता है, हालांकि खुद सेवकाई नहीं कर पाते मगर ये जरूर मानते हैं कि जिन्होंने सेवा करने का रास्ता चुना है, सेवकाई काबिले तारीफ है। मेरे भाई बहन, हमें और आपको याद रखना है, प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार में बहुत कुछ है जिसमें लोग इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने के फिराक में है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस की सलाह को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति या दुनिया के रवैये का हमारे सोच विचार पर कोई असर ना पड़े। आप चाहे सेवा करें या नहीं करें, लेकिन परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दीजिए। जब तक आप परमेश्वर के दिल के करीब होंगे तब तक आप कामयाब होंगे। ध्यान से सुने, जब तक आप परमेश्वर के करीब होंगे तब तक आप कामयाब होंगे। अगर हम और आप परमेश्वर के दिल के करीब नहीं हैं तो समझ लीजिए हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के पास हम जाएं और सम्मुख में जाएं, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपें। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर और इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज अपने सेवक के द्वारा अपने वचन को दिया कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे पाएंगे। परमेश्वर हमें हमारे जीवन को पिता परमेश्वर एक सेवा का जीवन बनाइए पिता परमेश्वर, कि आपको प्रथम स्थान अपने जीवन में दे सके पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम देख सके, आपकी महिमा को देख सके अपने जीवन से पिता परमेश्वर। दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। जितने लोग आज जुड़े हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आप कार्य करें पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति दिख सके पिता परमेश्वर। लोगों को तैयार करें पिता परमेश्वर, अपने आपके वचन को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को बिता सके। सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। इस सुंदर घड़ी के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है। इस तरह की आशीषों को और भी प्राप्त आप करते जाए और भी प्रभु में मजबूत बनते जाए और बढ़ते जाए। और यही हम बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और इस वीडियो को भूलें नहीं, क्योंकि ये वीडियो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर शेयर करें। तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। सभी को जय मसीह।